2006 में टाटा ने अपने 1500 करोड़ के नैनो प्लांट लगाने के लिए वेस्ट बंगाल के सिंगूर को चुना था। लेकिन उस समय अपोजिशन लीडर रही ममता बनर्जी और उनके सपोर्टर्स ने इसका पूरा विरोध किया कि ये प्लांट किसानों की जमीन पर बन रहा है और नैनो प्लांट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुए, हंगर स्ट्राइक हुई और इतने विरोध के चलते टाटा ने अपना नैनो प्लांट वेस्ट बंगाल से शिफ्ट कर लिया गुजरात में, क्योंकि उसी समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने टाटा को गुजरात में इनवाइट किया था अपना नैनो प्लांट लगाने के लिए और इसके लिए मोदी जी ने उनको फुल सपोर्ट भी किया था, जिसने गुजरात में 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट किया और हजारों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट की। और वेस्ट बंगाल की जिस जमीन के लिए ये प्रोटेस्ट हुआ था वहां तो आज ढंग से खेती भी नहीं हो पा रही है, यानी बंगाल ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गवा दिया। लेकिन ये सिर्फ एक केस नहीं है। ममता बनर्जी 2011 से बंगाल में पावर में है और वेस्ट बंगाल से लास्ट 14 ईयर में 6,688 कंपनीज जा चुकी हैं। इन्होंने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ से शिफ्ट कर लिया है, रिलोकेट कर लिया है और उनमें से 110 स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी एट द टाइम ऑफ देयर रीलोकेशन, यानी कि ये कंपनीज काफ़ी बड़ी थी। और ये कंपनीज रीलोकेट होकर गई कहाँ? महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात। 1970 तक रजिस्टर्ड कंपनी के मामले में बंगाल सेकंड नंबर पर था, लेकिन पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी के रूल में ये हालत हो चुकी है कि 2021 में बंगाल फिसल कर 8th नंबर पर आ चुका है। 1960 में बंगाल देश की जीडीपी में 10.5% शेयर कंट्रीब्यूट करता था और 2023 में वो सिर्फ 5.6% पर आ चुका है। और एनएसओ के डेटा के अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल में पिछले 7 सालों में ही हमने इनफॉर्मल सेक्टर में करीब 30 लाख जॉब गंवा दी है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट की ना तो प्रो डेवलपमेंट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली कोई पॉलिसी है और ना बेटर इंफ्रा और ना ही स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर। 2012 और 13 से 2017 टू 18 यानी कि ममता बनर्जी के फर्स्ट और सेकंड टर्म में वेस्ट बंगाल की ग्रोथ रेट सिर्फ 5.6% थी, जबकि नेशनल एवरेज था 7.1%। बंगाल से कंपनीज बाहर जा रही हैं, यूथ के लिए जॉब्स नहीं और लॉ एंड ऑर्डर तो हम मुर्शिदाबाद और संदेश खाली में देख ही चुके हैं। तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है बंगाल के सामने, वहाँ के लोगों के सामने, कि ऐसी सिचुएशन में जब वहाँ पर ना जॉब है और ना इंडस्ट्री, हम अपने पास्ट ग्लोरी को कैसे रिक्लेम कर सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल की इस सिचुएशन पर आपकी क्या राय है कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और बंगाल इस सिचुएशन से बाहर कैसे आ सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।